हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमानेंट जॉब्स हैं, 97 टोटल पोस्ट हैं। सैलरी पे स्केल ऑफर होगी और टोटल 97 पोस्ट है। कहीं से भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, देश के कंट्री के किसी भी पार्ट से आप बिलोंग करते हैं। अगर इंटरेस्टेड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के तौर पर और एज क्राइटेरिया अगर मीट हो जाती है तो किसी भी स्टेट से एप्लीकेशन डाली जा सकती है। नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर वीमेन, ST, SC एंड EWS कैटेगरी। इंटरव्यूज़ नहीं होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पूरी डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये ऑफिशियल वेबसाइट है डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस स्टेट्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके अलावा भी 3-4 अलग अलग साइट्स पे भी नोटिफिकेशन है, बट इस पर एक नोटिफिकेशन मुझे मिली। तो यहाँ पर ये डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आ रही है डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस स्टेट्स। इसके एडमिन एंड रिक्रूटमेंट सेक्शन में एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप एडमिन एंड रिक्रूटमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक पेज ओपन होगी। यहाँ पे कॉर्नर में एक रिक्रूटमेंट नोटिस ओपन हो रही है, तो इसको आप एक बार क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट इन इंग्लिश भी है, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट इन हिंदी भी है और इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म दी हुई है अलग अलग पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेनी है और इसके बाद ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है। तो एक इंग्लिश वाले डाउनलोड कर लेते हैं पहले। इस तरीके से डाउनलोड हो रही है। तो इसमें जो जॉब लोकेशन रहेगी, ये हालांकि ये पुणे छावनी से निकाली गई है, लेकिन जॉब लोकेशन के बारे में इन्होंने कहा है कि in the offices of defense states organization, government of India, ministry of defense, offices of defense state organization। तो डिफेंस स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के जहाँ जहाँ पर भी ऑफिसेज होंगे वहाँ पर हो सकती है जॉब लोकेशन। तो इसमें जो पोस्ट है वो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है। 9300 की बेसिक पे के साथ में 4200 ग्रेड पे, लेवल 6 7th पे के हिसाब से अगर सोचे तो लेवल 6, तो लेवल 6 में मिनिमम 45-50,000 सैलरी ज़रूर बनेगी। और इसमें आप हिंदी ट्रांसलेटर समझ के ये ना समझे कि आप एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं। 7 पोस्ट है, 18 to 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं, इसमें ट्रांसलेशन आना ज़रूरी नहीं है। इसमें कई सारी क्राइटेरिया दी हुई है, उसमें से कोई एक फुलफिल हो गई तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। सब डिविजनल ऑफिसर ग्रेड 2 89 पोस्ट है, लेवल 4 7th CPC। और एक पोस्ट है हिंदी टाइपिस्ट 1 पोस्ट। तो एक बार हिंदी टाइपिस्ट 1 पोस्ट से शुरू करते हैं पहले। हिंदी टाइपिस्ट 1 पोस्ट में मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, तो 10th भी पास है, 12th मिनिमम 10th पास होना चाहिए। 10th के बाद आपने कोई भी ऊपर की क्वालिफिकेशन भी ली हुई है, 12th है, ग्रेजुएट है तो भी, पोस्ट ग्रेजुएट है, एप्लीकेशन डालना चाहे क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है। तो स्पीड ऑफ नॉट लेस देन, अब इसके लिए भी स्पीड मांगी गई है टाइप राइटिंग हिंदी की और कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगी गई है। तो एक ही पोस्ट है बट बहुत अच्छा है ये। दूसरी जो पोस्ट है सब डिविजनल ऑफिसर की। सब डिविजनल ऑफिसर 2 में मैट्रिक पास, कोई भी 10th पास या उसके ऊपर की कोई भी डिग्री आपके पास है और साथ में डिप्लोमा है या फिर सर्टिफिकेट है और फिर रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन सर्वेइंग और ड्राफ्ट्समैनशिप सिविल ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स। तो 2 साल या 2 साल से अधिक की कोई सर्वेइंग की या फिर ड्राफ्ट्समैनशिप सिविल की डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट है तो आप एप्लीकेशन इसमें डाल सकेंगे। टोटल 89 पोस्ट सब डिविजनल ऑफिसर रैंक है ये। और इसके बाद जो पोस्ट है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने हिंदी या फिर इंग्लिश में मास्टर्स डिग्री ली हुई है तो वो बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। अब हिंदी और इंग्लिश ज़रूरी नहीं आपने कंपलसरी में पढ़ा हो या इलेक्टिव में पढ़ा हो तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड डिग्री लेवल, सपोज आपने डिग्री लेवल में इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दिया, हिंदी मीडियम में एग्जाम दिया तो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से जब आप सारी क्राइटेरिया इसमें पढ़ेंगे तो मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में है, मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी और इंग्लिश मीडियम एंड इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश/हिंदी एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और इधर एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। तो इसमें काफ़ी ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर कहना यह है कि मास्टर डिग्री अगर हिंदी या इंग्लिश में नहीं भी है, किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी है
लेकिन हिंदी या इंग्लिश मीडियम से आपने एग्जामिनेशन दी है, हिंदी या इंग्लिश आपने कंपलसरी या एक पेपर इलेक्टिव में पढ़ा भी है, या फिर आपने डिग्री लेवल पर भी पढ़ा है कंपलसरी या इलेक्टिव में हिंदी इंग्लिश, तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो इन अ वे किसी भी विषय से आपने स्नातकोत्तर डिग्री ली हुई है लेकिन आपने पढ़ा है हिंदी इंग्लिश कहीं भी डिग्री में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, या आपके मीडियम माध्यम था एग्जामिनेशन का, तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है एनी पोस्ट ग्रेजुएट एलिजिबल, बट हिंदी या इंग्लिश एक पेपर पढ़ी होनी चाहिए, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए, या ग्रेजुएट लेवल में भी पढ़ा होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश। तो ये काफ़ी सारे कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एक और कंडीशन 4th नंबर पर दी है, इसमें किसी के पास अगर सर्टिफिकेट कोर्स है ट्रांसलेशन की, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, और या फिर 2 साल की एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन की, तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो ये सारे ही पोस्ट हैं इसमें, और टोटल 97 पोस्ट नज़र आ रहे हैं। 18 to 30 ईयर्स है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में, काफ़ी कैंडिडेट इसमें भी एलिजिबल हो जाते हैं। ड्राफ्ट्समैन सब डिविजनल ऑफिसर में काफ़ी कम लोग आएंगे क्योंकि एक सर्टिफिकेट खास मांगी जा रही है, और हिंदी टाइपिस्ट में तो कोई भी एलिजिबल हो जाएंगे, बट पोस्ट एक ही है। एज लिमिट दी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब, जो एज में रिलैक्सेशन दी होती है वो दी हुई है पेज नंबर 2 पे। बहुत ही शॉर्ट ये एडवर्टीजमेंट है 5 पेजेस की, तो पेज नंबर 2 पे आप एज में रिलैक्सेशन चेक कर सकते हैं। और इसके बाद जो एप्लीकेशन डालनी है वो ऑर्डिनरी पोस्ट से, द एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड इन प्रेस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा गिवन बिलो एंड सेंट बाय ऑर्डिनरी पोस्ट। ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको भेज देना है। इसके पहले आपको रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट शैल बी हेल्ड एट पुणे, या फिर दिल्ली में होगा, या बैरकपुर कैंट कोलकाता में होगा। तो जहाँ जहाँ पे ऑफिसेज हैं वहाँ पे पुणे में हो सकता है, महाराष्ट्र पुणे, दिल्ली में हो सकता है, या फिर कलकत्ता बैरकपुर वेस्ट बंगाल में। और इंटरव्यू नहीं होने वाली है, तो सिर्फ या तो स्किल टेस्ट होगी या फिर रिटन एग्जामिनेशन होगी। एक सर्विसमैन भी यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट 16 में नो इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड, तो फिर से वापस से आपको इंटरव्यू जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक 10 रुपीज़ का पोस्टल स्टाम्प भी आपको लगाना है, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अटैच करनी है, क्योंकि ऑफलाइन मोड में है, तो आप पढ़ लें इसको अच्छी तरीके से। और एप्लीकेशन फ़ी 15 जनवरी 2022 तक लास्ट डेट रहेगी। ऑफलाइन एप्लीकेशन आपकी पहुंच जानी चाहिए दिए गए एड्रेस पर 15 जनवरी 2022 तक। अब मुझे 2021 बोलने की आदत होगी तो कई बार मैं 2021 बोल दूंगी, बट आप उसको इग्नोर कर दें। 15 जनवरी 2022 तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। और जो कैंडिडेट आसाम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, इन सब जगहों पे जो दिए हुए यहाँ पर रहते हैं, तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इनके लिए और 15 दिन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। मतलब 31 जनवरी 2022 तक आपकी एप्लीकेशन पहुंचनी चाहिए। और इसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ी है वो यहाँ पर लिखा है विमेन कैंडिडेट, पेज नंबर 4 पर, विमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, एक्स सर्विसमैन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मीन्स EWS एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। तो इनको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अब कई कैंडिडेट पूछते हैं कि विमेन कैंडिडेट किस कैटेगरी के, तो ऑल कैटेगरी विमेन कैंडिडेट्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फी एंड SC, ST, एक्स सर्विसमैन, EWS। और 200 रुपये लगेंगे बाकी के कैंडिडेट को। उनको डिमांड ड्राफ्ट बनानी होगी क्योंकि ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन है। बाकी की डिटेल्स जो है, इनके ऑफिसेज कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में, इससे आपको जॉब लोकेशन का भी पता चलेगा। न्यू दिल्ली में है, पुणे में है, दिल्ली में है, कैंटोनमेंट बोर्ड, बैरकपुर में। तो ये सारी जगहों पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज। इन सब पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दी हुई है तो एप्लीकेशन फॉर्म इन सब वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर लें। ये ऑफिशियल वेबसाइट जो अभी है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म इसमें भी है, यहाँ पे भी अवेलेबल है। ये भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म चलेगी। तो मैं इसकी लिंक आपको, इस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक कर लें। आप सबको बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।